हेलो दोस्तों, अधेश अकेडमी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बेरोजगारी जो है हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। ये बेरोजगारी जो है लगातार बढ़ती चली जा रही थी पिछले कुछ सालों से, और 2019 में ही ये जो आंकड़ा था, ये 45 साल में सबसे ज़्यादा हो गया था। अभी कोरोना वायरस की वजह से तो बेरोजगारी 20% को भी क्रॉस कर गई है, और मेरे ख्याल से भारत के इतिहास में शायद इतनी बेरोजगारी कभी नहीं रही होगी। तो ये बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। अब सवाल ये उठता है कि जो बेरोजगारी है वो क्यों है? क्या हमारे पास में डेटा सही नहीं है? कोई ऐसी विसंगति है कि लोगों के पास में नौकरियां तो हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता? या फिर जो हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 के बाद शुरू किए उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आई हुई हैं। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक है उस पर हम आज एक इससे प्रैक्टिस करेंगे। इसका जो टॉपिक है वो है नियर जॉबलेस ग्रोथ इन इंडिया, एन एनोमली और एन आउटकम ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो चलिए इस टॉपिक पे हम ऐसे लिखते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे। जब हम टॉपिक की ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं तो उसके अलग अलग पहलू को समझने की कोशिश करते हैं सवाल पूछ के, और इससे हमें आइडिया मिलता है कि हमें किस तरीके से ऐसे को आगे लेके जाना है। अब जैसे कि हमें सबसे पहले पूछना चाहिए कि जॉबलेस ग्रोथ का मतलब क्या होता है, और फिर हम बात करेंगे कि क्या जॉबलेस ग्रोथ जो है वो किसी अनोमली की वजह से है या वो किसी भी इकोनॉमिक रिफॉर्म की वजह से है। अब सवाल ये उठता है कि हमारे पास में ये प्रूफ करने के लिए क्या है कि हमारे यहाँ पे जॉबलेस ग्रोथ हो रही है, क्योंकि देखिए ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, उसमें इसमें डेटा का प्रेजेंट करना बहुत जरूरी है। और फिर हम बात करेंगे कि क्या क्या कारण है जिसकी वजह से जॉबलेस ग्रोथ हो रही है, और फाइनली फिर हमें ये सजेशन देने चाहिए कि किस तरीके से हम जो जॉबलेस ग्रोथ है उसको हम खत्म कर सकते हैं, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज इस देश में क्रिएट कर सकते हैं, ताकि जब हमारी इकोनॉमी ग्रो करे तो हमारी साथ साथ में नौकरियां भी बढ़ें। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये जो दो टर्म है उनको समझना बहुत जरूरी है। पहला टर्म है जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ का मतलब देखिए क्या होता है, ये हम समझते हैं। जॉबलेस ग्रोथ उस टाइप की सिचुएशन होती है जबकि इकोनॉमी जो है वो तो एक्सपेंड कर रही हो, उसमें ग्रोथ हो रही हो, लेकिन जो नौकरियां उससे क्रिएट हो रही हैं वो या तो बिल्कुल ना हो या फिर बहुत कम हो, जिस हिसाब से ग्रोथ रेट हो रही है। अब जैसे अगर इंडिया की इकोनॉमी 7-8% के हिसाब से ग्रो कर रही है और जो हमारी जॉब के अंदर ग्रोथ रेट है बहुत कम है, तो हम उसको जॉबलेस ग्रोथ कह सकते हैं। एनोमली जो है एक शब्द है जिसका मतलब ये होता है कि जो कॉमन रूल है उससे अगर कोई चीज बिल्कुल अलग हो तो हम उसको कहते हैं एनोमली है। तो इस टाइप के जो चीजें होती है कि कोई भी अगर बिल्कुल स्ट्रेंज कोई पिक्चर आ रही है, कोई चीज बिल्कुल पिक्यूलियर है या कोई स्ट्रेंज कंडीशन है, सिचुएशन है या क्वालिटी है, कहने का मतलब यह है कि कोई भी चीज बिल्कुल इनकॉन्सिस्टेंट हो, मतलब जो चीज नॉर्मल हो उससे बिल्कुल अगर कोई चीज हटके है तो उसको हम कहते हैं एनोमली या विसंगति। तो चलिए सबसे पहले हम एस्से के अंदर जो है वो इंट्रोडक्शन लिखते हैं। देखिए इस तरीके के जो एस्से होते हैं उसमें सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि इंट्रोडक्शन से ही हम डेटा को डालना शुरू कर दें, और डेटा के माध्यम से हम ये दिखाएं कि हमारे यहाँ पे ये जो जॉबलेस ग्रोथ की प्रॉब्लम है वो कितनी सीवियर है, क्या ये सही भी है या नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम ये बात करते हैं इस पोर्शन में कि इंडिया जो है वो दुनिया की सबसे फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में है, और अभी जो है 7% की ग्रोथ रेट अभी लास्ट ईयर तक हमारे पास में थी, और हम ग्रोथ रेट में चाइना से भी आगे चल रहे थे। तो दुनिया की सबसे बड़ी जो इकोनॉमीज हैं उसमें इंडिया की ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा थी। हमारे यहाँ पे एजुकेशन का भी काफ़ी बड़ा एक्सपेंशन हुआ है। सर्व शिक्षा अभियान और इस तरीके की जो गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई हैं, सब बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, और करीब करीब हर साल 13 मिलियन या 1.3 करोड़ लोग जो हैं वो जॉब मार्केट में आते हैं। इतने लोगों को हमें जॉब देने की जरूरत पड़ती है, लेकिन दुर्भाग्य से क्या हो रहा है कि जॉब बढ़ने की जगह घट रहे हैं। जैसे अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें वो ये कहा गया कि 2016 से लेकर 2018 के बीच में 50 लाख लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी। तो इस तरीके से जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बढ़ रहा है, जब बजाय इसके कि जॉब क्रिएट हो जॉब जा रहे हैं। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि जो हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था 3% का हुआ करता था, वो 2019 में बढ़ करके 6% हो गया, और वो कि 45 साल में सबसे ज़्यादा था। अब आप देखिए कि इस समय तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा हो गया। ये जो कोरोना वायरस का टाइम है इस समय तो वो तो करीब करीब जो है वो 20% 22% हो गया है, लेकिन हम उसको अभी नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि ये टेम्पोररी फिनोमेना है और उम्मीद करते हैं कि बाद में
हमें ये ग्रोथ रेट दोबारा मिल जाएगा जब ये क्राइसिस खत्म हो जाएगी। लेकिन इस क्राइसिस के पहले भी जो सिचुएशन थी अनएम्प्लॉयमेंट की, बहुत खराब थी। तो चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, वो है इसका बॉडी ऑफ द एसे। उसके अंदर सबसे पहले हम जो अनएम्प्लॉयमेंट का या एम्प्लॉयमेंट का जो ट्रेंड था इंडिया में, वो हम बात कर सकते हैं। देखिए, जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस का जो डेटा है, उसके हिसाब से जो वर्क फोर्स है वो 398 मिलियन, जो कि आपकी फाइनेंशियल ईयर 2000 में थी, वहां से बढ़ करके 458 मिलियन हो गई आपकी 2005 में। और इस तरीके से करीब करीब 60 मिलियन जॉब क्रिएट हुए, जो कि 5 साल के दौरान क्रिएट हुए। तो कहने का मतलब यह है कि 5 साल के अंदर अगर हम बात करें 2000 से 2005 के बीच में, तो 15% जॉब्स नए क्रिएट हुए। कह सकते हैं 3% जॉब हर साल क्रिएट हो रहे थे। लेकिन जब हम बात करते हैं उसके अगले 7 साल की, 2005 से लेकर के 2012 के बीच में, तो जो टोटल जॉब्स थे हमारे पास में 473 मिलियन ही केवल थे। इसका मतलब ये हुआ कि केवल 15 मिलियन जॉब क्रिएट हुए, और इसका मतलब कि 3.3% जो है वो 7 साल के अंदर जॉब्स हमारे बढ़े। तो इसका मतलब कि अगर हम उसको डिवाइड करें तो आधे % से भी कम जो है रेट से हमारे जॉब जो है वो बढ़ रहे थे, जो कि पहले 3% के हिसाब से बढ़ रहे थे। तो आपने देखा कि बहुत तेजी से जो है वो हमारे जो नंबर ऑफ जॉब्स हैं उसकी बढ़ने की दर में कमी आई। इनफैक्ट अगर हम इसको फर्दर ब्रेकअप करें तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वहां पे जो है वो 36 मिलियन जॉब कम हुए, और उसके अलावा जो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर था उसमें 51 मिलियन जॉब बढ़े, जिसमें इंडस्ट्री के अंदर 31 मिलियन और जो है सर्विस सेक्टर्स में 20 मिलियन जॉब्स बढ़े। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि इंडिया जो है वो एक जॉबलेस ग्रोथ जो है उसके रास्ते पे जा रहा है, और हमारी जो इकोनॉमी भले ही 7% के हिसाब से ग्रो कर रही है, लेकिन नौकरियां जो है उसके हिसाब से ग्रो नहीं कर रही हैं। अब ऐसा क्यों होता है कि जब हमारी ग्रोथ हो रही है तो हमारे जॉब्स क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? उसके लिए जरूरी है कि एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट को समझा जाए। देखिए, जो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी है वो इस बात को मेजर करता है कि अगर हम जीडीपी में 1% की ग्रोथ करें तो नौकरी में कितने % की ग्रोथ होगी। अब देखिए, इसको हम डेटा के माध्यम से एक्सप्लेन करते हैं कि इंडिया में जो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी थी वो 0.44% थी अगर हम फर्स्ट हाफ डिकेड की बात करें, 2000 से लेकर के 2004-05 के बीच में, जो कि कम होकर के 0.01% हो गई सेकेंड हाफ में 2004-05 से लेकर के 2009-10 तक। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम 1% ग्रो करें तो पहले जहां पे 0.44% जॉब बढ़ते थे, अब वो 0.01% ही रह गए। तो इसका मतलब कि जो जॉब क्रिएशन की अपॉर्चुनिटीज हैं वो काफी हद तक कम हो गई। इस तरीके से जो इकोनॉमी के ग्रोथ हो रहा है उसके हिसाब से जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो नहीं बढ़ रही हैं, और इससे हम कह सकते हैं कि ये जो हाई ग्रोथ है वो एक नेसेसरी कंडीशन जरूर है, क्योंकि अगर ग्रोथ नहीं होगी तो जॉब्स नहीं बढ़ेंगे, लेकिन वो सफिशिएंट कंडीशन नहीं है जिससे कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जा सके। अब सवाल इस बात का है कि क्या ये जो डेटा है जिसके बेसिस पे हम कंक्लूड कर रहे हैं कि हमारे जॉबलेस ग्रोथ हो रही है वो सही है या उसका क्या कारण है? तो जो मेन टॉपिक है कि किस वजह से ये हो रहा है, क्या ये डेटा कलेक्शन की प्रॉब्लम है, एनोमली है, या कोई बहुत ही बिल्कुल डिफरेंट चीज है, या फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म का नतीजा है। तो देखिए, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो हमारा रिफॉर्म प्रोसेस हमने 1991 में शुरू किया था उसकी वजह से जो है हमारी जॉबलेस ग्रोथ हो रही है। उनका ये मानना है कि जो हमने लिबरलाइजेशन प्रोसेस किया उसकी वजह से क्या हुआ कि इंडिया ने अपनी मार्केट को फॉरेन कंट्रीज और फॉरेन कंपनीज के लिए खोल दिया और लिबरल कर दिया इंपोर्ट। तो सारे के सारे जो गुड्स हैं वो बाहर के कंट्री में बनते हैं और इंडिया के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं होती हैं। और इंपोर्ट चूंकि सस्ते थे तो हमारे यहाँ की बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई और उसकी वजह से भी जॉब लॉस हो गए। अब ये बात देखिए पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें जो नए जॉब्स क्रिएट हुए हैं वो जॉब्स जो हैं वो भी लिबरलाइजेशन की वजह से क्रिएट हुए हैं, चाहे आईटी सेक्टर में हो, चाहे बाकी सर्विस सेक्टर में हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो। तो नए जॉब्स जो क्रिएट हुए हैं वो लिबरलाइजेशन की वजह से ही हुए हैं। तो ये बात पूरी तरीके से सही नहीं लगती है। अब हम बात करते हैं एनोमली की। काफी सारे एक्सपर्ट्स हैं जिनका ये मानना है कि हमारे यहाँ पे जो बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट है उसका कारण ये है कि हमारा डेटा कलेक्शन जो है प्रोसेस सही नहीं है। क्योंकि देखिए, ये मानना है कि 90% हमारे देश में जो जॉब है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, और हमारा जो डेटा कलेक्शन प्रोसेस है अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लिए वो ठीक से मतलब नहीं किया जाता है और उसके डेटा हमें प्रॉपर तरीके से नहीं मिलते हैं।
तो इस वजह से जो हम फिगर है हमारे पास में उसको हम रिलाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि काफ़ी लोगों का ये भी मानना है कि जो हमारी ग्रोथ है उसका बहुत बड़ा कारण क्या है कि ऐसा नहीं कि उसके अंदर हमारी एक्चुअल कोई बिजनेस एक्टिविटी में बढ़ोतरी हुई है, बल्कि क्या हुआ है कि कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ गए हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, मतलब कि सेम मैन पावर को यूज करके हम ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं। और स्टॉक मार्केट में जैसे बूम आ गया है, तो स्टॉक मार्केट में प्राइसेस बढ़ी तो ऐसा लगा कि हमारी जो इनकम है बढ़ गई, बट एक्चुअल में तो कोई इनकम हुई नहीं। और दूसरा जो रियल एस्टेट की प्राइसेस उसमें बहुत बढ़ोतरी हुई है, उसके अंदर भी कोई एक्चुअल जो है ग्रोथ नहीं हुई है, सिर्फ वो स्पेकुलेशन है और एग्जिस्टिंग चीज़ों के प्राइसेस बढ़े हैं। तो इस वजह से जो हमारी ग्रोथ है वो एक्चुअली उतनी नहीं है जितनी हमें दिखती है। और इसी तरीके से जो हमारे अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा हैं वो भी उतने सही नहीं है, क्योंकि वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आते हैं। लेकिन ये जो चीज़ है उससे थोड़ा बहुत तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन जो पिक्चर है वो क्लियर है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है। और इस वजह से हमें जानने की ज़रूरत है कि हमारे यहाँ पे क्यों जो है वो एम्प्लॉयमेंट में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। तो देखिए उसके बहुत सारे कारण क्या हैं कि जैसे जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वो डिप्रेशन में चल रहा है, उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है। इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ है वो भी काफ़ी हद तक कम हो गई है। इंपोर्ट्स जो है उसमें बहुत बढ़ोतरी हुई है। उसकी वजह से क्या है कि जो चीज़ें इंडिया में बननी चाहिए थे बाहर से इंपोर्ट हो रही हैं, तो जॉब कम हुए। फिर जो एक्सपोर्ट हुए उसमें कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई है। और इस वजह से क्या हुआ कि एम्प्लॉयमेंट इंडिया के अंदर जनरेट नहीं हुए हैं। जो डिमोनेटाइजेशन है उसका बहुत ही बुरा इम्पैक्ट हुआ इनफॉर्मल सेक्टर में, और वहाँ पे बहुत सारे जॉब्स गए। उसी तरीके से जो जीएसटी लगा उससे स्मॉल सेक्टर जो है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा, क्योंकि उसको जो पहले जो एग्जम्पशन था वो कम हो गया, और दूसरी बात है उसकी कॉम्प्लायंस कॉस्ट जो है वो भी बढ़ गई। इसके अतिरिक्त जो है आईटी सेक्टर में स्टेग्नेशन चल रहा है, नई जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही हैं। और जो यूएस और डेवलप कंट्रीज हैं उन्होंने बहुत सारे प्रोटेक्शनिस्ट मेजर किए हैं, और इसकी वजह से क्या है कि वो चाहते हैं कि जो लोग हों उन्हीं के देश में काम करें, और उसी वजह से भी जॉब हमारे यहाँ पे क्रिएट नहीं हो रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से जॉब हमारे यहाँ पे नए क्रिएट नहीं हो रहे हैं। अब देखिए इस मामले में गवर्नमेंट ने कई सारे स्टेप्स भी लिए हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट होप कर रही है कि उसमें एम्प्लॉयमेंट में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। जैसे कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है, जो एमजी नरेगा है, उसके तहत बहुत लोगों को जॉब दिए जा रहे हैं। फिर स्टार्टअप इंडिया है, जिसकी वजह से इंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जब ज़्यादा कंपनीज होंगी तो ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगे। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे गवर्नमेंट फोकस कर रही है, जिसमें मुद्रा योजना के तहत उनको लोन दिए जा रहे हैं, बहुत सारे इंसेंटिव्स लाए गए हैं और फाइनेंशियल सपोर्ट लाए गए हैं अगर आप अपना बिजनेस खुद करते हैं तो। उसके बाद में स्किल डेवलपमेंट के लिए स्किल इंडिया मिशन शुरू किया गया है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को भी हमें सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जब तक नहीं सुधरेगा तब तक जो है वो जॉब्स अच्छे तरीके से हमें नहीं क्रिएट हो पाएंगे, क्योंकि लोगों के पास नॉलेज नहीं रहेगी। उसके अलावा जो वोकेशनल कोर्सेज हैं उसको इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट ने इस डायरेक्शन में भी काम किया है। इसके अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड या पावर पे भी गवर्नमेंट एक्सपेंड कर रही है, और इसमें जो है नए जॉब्स क्रिएट होने की संभावना है और क्रिएट हो रहे हैं। इसके अलावा क्या है, जो बहुत सारी गवर्नमेंट जो पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे कि हेल्थ है या एजुकेशन है, उसका अगर गवर्नमेंट एक्सपेंशन करे तेजी से तो वहाँ पर भी बहुत सारे जॉब्स क्रिएट हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस उसमें लाखों पोस्टें खाली पड़ी हैं, अगर उसको भरी जाएँ तो उससे भी बहुत सारे जॉब्स क्रिएट हो सकते हैं। और तो गवर्नमेंट ने कुछ इसमें किया है, लेकिन गवर्नमेंट को अभी इसमें बहुत कुछ करना बचा भी हुआ है। अब हम फाइनली इसके कंक्लूजन लिखते हैं, और इस कंक्लूजन के अंदर हम सजेशन दे सकते हैं कि किस तरीके से हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए जो सजेशंस हैं, जैसे कि हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात कर सकते हैं कि लोग अपना खुद छोटा-मोटा बिजनेस करें ताकि वो दूसरों पर डिपेंडेंट ना रहें और खुद जॉब क्रिएटर बनें। उसके अलावा जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको इंसेंटिव और फाइनेंशियल सपोर्ट को बढ़ाने की ज़रूरत है। स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है ताकि लोगों के पास स्किल हों, वो अच्छी जॉब्स पा सकें। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इसके अलावा वोकेशनल कोर्सेज को बढ़ाने की ज़रूरत है। उसके अलावा जो स्पेंडिंग है गवर्नमेंट की रोड्स में, पावर में, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। उसके बाद में जो सोशल फैसिलिटीज़ है, हेल्थ एजुकेशन है, उसमें गवर्नमेंट को ज़्यादा और खर्चा करने की ज़रूरत है। और जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में पोस्टें हैं उनको तुरंत जल्दी से जल्दी भरने की ज़रूरत है। और उसके अलावा जो है आप देखेंगे कि जो बहुत सारे डिपार्टमेंट है, जैसे पुलिस है, टैक्स डिपार्टमेंट है, जुडिशरी है, यहाँ पे अगर हम और पोस्टें बढ़ा दें तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और उससे देश को ओवरऑल फ़ायदा होगा। तो इस तरीके से ये कहना कि जॉबलेस ग्रोथ एनोमली है, ये सही नहीं है। जॉबलेस ग्रोथ एक रियलिटी है, और जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमारे देश में हुए हैं वो भी जो है उसने ठीक है बहुत सारे जॉब्स हमारे कम किए हैं, लेकिन बहुत सारे नए जॉब्स क्रिएट भी किए हैं।
तो वो भी एक कारण नहीं है, उससे हम वापस नहीं जा सकते हैं, बल्कि उसी को जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है उसको और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ताकि हम इंडिया के अंदर और बहुत सारे जॉब्स क्रिएट कर सकें, और उसके लिए जो स्टेप्स हमने सजेस्ट किए हैं वो हम वहाँ पे दे सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इसके बेसिस पे आप एक अच्छा सा आंसर लिख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।